हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है द फेस दैट लॉन्च अ थाउजेंड शिप, जो कि क्रिस्टोफर मार्लोस की लिखी हुई है। एंड ये जो पोएम है वो एक नॉवल जिसका नाम है डॉक्टर फोस्टर्स, उसी का ही एक पार्ट है। तो इस पोएम में जो भी लाइन्स है, जो भी समरी है, उससे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर फोस्टर्स होते हैं वो डेविल के साथ एक डील करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें डॉक्टर फोस्टर्स कहते हैं कि वो 24 ईयर्स यानी कि 24 सालों तक क्या है अर्थ पर रहना चाहते हैं। एंड डॉक्टर फोस्टर्स डेविल से जो भी डिमांड करेंगे, डेविल को उनकी हर एक डिमांड को पूरा करना होगा। इसके बदले में जो डॉक्टर फोस्टर्स हैं वो अपनी सोल, अपनी आत्मा गॉड को देने की बजाय उस डेविल को दे देंगे। तो जो डेविल होता है वो डॉक्टर फोस्टर्स की इस यानी कि जो भी एग्रीमेंट होता है उस पर राजी हो जाता है। जिसके बाद क्या है कि जो डॉक्टर फोस्टर्स हैं वो अर्थ पर रहने लग जाते हैं। एंड वो जो भी डिमांड करते हैं डेविल से, डेविल उनकी हर एक डिमांड को पूरा कर देता है। तो जो डॉक्टर फोस्टर्स होते हैं उन्होंने हेलेना के बारे में सुना हुआ था कि जो हेलेना है वो इस संसार की सबसे खूबसूरत लेडी है। जिसके कारण क्या है कि जो डॉक्टर फोस्टर्स हैं वो डेविल से डिमांड करते हैं कि उस हेलेना को मेरे सामने लाओ, यानी कि मैं उस हेलेना को देखना चाहता हूँ। तो जो डेविल होता है वो डॉक्टर फोस्टर्स की इस डिमांड को भी पूरा कर देता है। देन जब डॉक्टर फोस्टर्स हेलेना को देखते हैं, उसकी ब्यूटी को देखते हैं, तो वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। एंड इसके बाद ये जो पोइम में जितनी भी लाइन्स हैं वो सभी डॉक्टर फोस्टर्स कहते हैं। एंड जो हेलेना है वो इस संसार की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, ये स्पार्टा की रानी होती है। इसकी शादी यानी कि जो हेलेना है इनकी शादी मैनिलोस, ग्रीक के राजकुमार मैनिलोस के साथ हो जाती है। बट क्या होता है कि एक दिन पेरिस, जब वो ग्रीक आता है तो क्या है कि जो पेरिस है वो हेलेना की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। जो पेरिस है वो ट्रोय का राजा होता है और हेलेना को ट्रोय ले जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि हेलेना के हस्बैंड मैनिलोस ट्रोय आते हैं और उस पेरिस के साथ युद्ध करते हैं। एंड इसी युद्ध में जो ट्रोय है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। सो इसी के बारे में यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो हेलेना की ब्यूटी है उसने एक इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। तो स्टार्टिंग लाइन्स हैं, वाज दिस द फेस that launched a thousand ship and burned the topless tower of Ilium। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो कहते हैं, जब वो हेलेना को देखते हैं तो वो कहती हैं कि क्या यही मुख है, क्या यही फेस है जिसके कारण 1000 शिप्स हैं जो वो यानी कि 1000 जो जहाज हैं वो युद्ध के लिए रवाना हुए थे। एंड बर्न्ट और जला दिया था, नष्ट कर दिया गया था किसे, टॉपलेस टॉवर ऑफ इलियम। जो इलियम एक जगह है वहाँ पे क्या है कि ऊंची ऊंची क्या है टॉवर्स हैं जो कि टॉपलेस यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है ऊंचाई पर हैं, जिसका जो टॉप देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा उनकी ऊंचाई है। तो कहते हैं कि इतना विशाल युद्ध क्या इस फेस, इस हेलेना के कारण हुआ था। देन आगे कहते हैं, स्वीट हेलन ओ स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद द किस। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टर्स हैं वो हेलेना को कहते हैं कि तुम मुझे किस करो, जिससे क्या है कि मैं इमोर्टल यानी कि अमर हो जाऊंगा। हर लिप्स सक फॉर्थ माई सोल, सी वेयर इट्स फ्लाइज। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारी जो लिप्स हैं, उन्होंने मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है उसे निकाल दिया है मेरे शरीर से, और जो मेरी आत्मा है वो पता नहीं कहाँ फ्लाई कर रही है। कम हेलन कम, आओ हेलन आओ, गिव मी माई सोल अगेन। और जो तुम्हारी ब्यूटी के कारण मेरी सोल मेरे से निकल गई है, मेरी उस सोल, मेरी उस आत्मा को मुझे वापस दे दो। कैसे कि तुम मुझे किस कर दो। Here will I dwell for heaven in is in these lips। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो कहते हैं कि क्या है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे यानी कि हेयर विल आई dwell, कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूँ। फॉर हेवन, और यहीं पर क्या है स्वर्ग है, कहाँ पर, इन दिस लिप्स, तुम्हारे लिप्स में, यानी कि तुम्हारे साथ रहना ही एक स्वर्ग है। एंड ऑल इज ड्रॉस दैट इज नॉट हेलेना। और कहती है कि हेलेना से रिलेटेड जो भी चीज़ें नहीं हैं वो सभी क्या है, व्यर्थ हैं, बेकार हैं। आई विल बी पेरिस एंड फॉर लव ऑफ थी, कि मैं भी क्या है पेरिस बन जाऊंगा, मैं भी पेरिस की तरह ही तुमसे प्यार करूंगा। एंड इंस्टीड ऑफ ट्रोय,
ट्रॉय की बजाय शैल विटनबर्ग बी सैक्ड, कि मैं तुम्हारे लिए जहाँ पर वो रहते हैं विटनबर्ग उसे भी क्या है सैक्ड यानी कि नष्ट होने दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे लिए क्या है युद्ध कर लूंगा। जिस तरीके से जो पेरिस है उसने अपना ट्रॉय अपना साम्राज्य नष्ट करवा दिया था इस युद्ध में तुम्हारे लिए तुम्हारे प्यार के खातिर, उसी तरीके से मैं भी इस विटनबर्ग को नष्ट होने दूंगा भाई, बस यानी कि मुझे तुम चाहिए। एंड आई विल कॉम्बैट विद वीक मैनिलोस, और मैं तुम्हारे हस्बैंड मैनिलोस से क्या है कॉम्बैट यानी युद्ध करूंगा। यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो कहते हैं कि जो हेलना के हस्बैंड है मैनिलोस वो क्या है वीक है कमजोर हैं, और मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। एंड वेयर थी कलर्स ऑन माई प्लम क्रिस्ट, एंड इसके साथ ही उनका जो मुकुट है जो कलंगियों वाला मुकुट है उसे मैं पहन लूंगा जब मैं उन्हें युद्ध में हरा दूंगा। ये आई विल बाउंड एक्लिस इन हिज हील, एक्लिस है जो वो हेलना के हस्बैंड मैनिलोस की तरफ से युद्ध करने जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा महान योद्धा होता है, पावरफुल होता है। तो यहाँ पर इसकी एक कमजोरी होती है, इसकी जो कमजोरी है वो हील है, मीन्स कि इसकी पूरी बॉडी पर अगर कहीं पर भी घाव कर दिया जाएगा तो एक्लिस की डेथ नहीं होगी, बट अगर इसकी हील पर वाउंड यानी घाव कर दिया जाएगा तब जो एक्लिस है उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है उस महान योद्धा की कमजोरी क्या है, तो मैं क्या है कि उसकी हील पर अटैक करूंगा घायल करूंगा, जिससे कि क्या है कि मैं उसे भी युद्ध में हरा दूंगा। एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर अ किस, एंड देन मैं तुम्हारे पास आऊंगा हेलन किसके लिए एक किस के लिए जो कि एक रिवॉर्ड की तरह होगी। ओ थू आर्ट फैरियर देन द इवनिंग एयर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो कहते हैं कि जो हेलना है वो इवनिंग की जो हवा होती है उससे भी ज़्यादा क्या है फैरियर है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 स्टार, एंड इसके साथ ही जब रात को यानी कि पूरे आसमान में बहुत सारे जब सितारे होते हैं वो जो आसमान से भरा यानी कि सितारों से भरा हुआ जो आसमान है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम हेलना हो। ब्राइटन आर्ट थ्रू दैन फ्लेमिंग जुपिटर, एंड तुम उस यानी कि जो जुपिटर है उससे भी ज़्यादा क्या हो ब्राइटर हो चमकदार हो। वैन ही अपीयर टू हैपलेस सिमिल, जो सिमिल है वो जुपिटर की बिलव्ड होती है, तो जब जुपिटर अपनी बिलव्ड सिमिल के पास आते हैं ब्राइटर यानी कि जो जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा क्या है ब्राइटर होते हैं, और इसी ब्राइटनेस के कारण जो सिमिल है वो जलकर राख हो जाती है। इसी कारण जो सैमिल है उसे क्या है हैपलेस यानी कि अभाग्य कहा गया है। तो वो कहते हैं कि तुम तो जुपिटर से भी ज़्यादा ब्राइटर हो। मोर लवली दैन द मोनार्क ऑफ द स्काई इन वैटन एथुर्सा एजर्ड आर्म, कि वो कहते हैं कि तुम जो आकाश के देवता उनसे भी ज़्यादा जब वो अथुर्सा की आर्म्स में होते हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर और लवली हो। एंड नन बट थू शैल बी माई पैरामोर, तो जो डॉक्टर फेस्टर्स है वो कहते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरी कोई भी बिलव नहीं हो सकती, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बिलव बन सकती हो। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स हैं वो हैना की ब्यूटी पर मुग्ध हो जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं एंड ये सभी बातें कहते हैं। होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होंगी, एंड इसके साथ ही अगर आप इसके इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी समरी देख सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।